दोस्तों हाल ही में मैंने अयाना मने नामक कन्नड़ा मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज देखा है जिसे रमेश इंदिरा डायरेक्ट करे हैं। इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड्स हैं जिसे आप G5 पे देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आज की वीडियो में हम सारे एपिसोड्स की कहानी जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले हियर्स अ मैसेज फ्रॉम माय एंड। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ए जूस के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप भी किसी तरह का कंटेंट बनाते हैं लाइक वीडियो, शॉर्ट्स या रील्स, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए ए जूस प्लगइन्स का। यहाँ आपको मिलेंगे अमेजिंग ट्रांजिशंस, वॉइस एआई, डबिंग, लट्स, टाइटल, साउंड इफेक्ट्स और ऐसे ना जाने कितने हजारों प्रोडक्ट्स। और इनकी मदद से आप अपनी एडिट को नॉर्मल से गॉड टियर पे लेके जा सकते हो। इनके ऑल इन वन बंडल पैक पे फिलहाल 90% से ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है और इसे आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। बट व्हाट इफ आपके पास पैसे नहीं है और आपको कुछ फ्री में चाहिए? अरे डोंट वरी, क्योंकि ए जूस के पास लिटरली फ्री प्लगइन्स भी मौजूद है जहां आपको 1000 से भी ज्यादा बंडल्स मिल जाएंगे लाइक ट्रांजिशंस, कॉपी ईज, इवन ऑटो कैप्शंस, सब बिल्कुल फ्री में। ये हर सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है, चाहे आप प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो, आफ्टर इफेक्ट्स, डाविंची रिजॉल्व, फिल्मोरा या फिर इवन फाइनल कट प्रो एंड देन मेनी मोर सॉफ्टवेयर जो कि आप पीसी पे यूज करते हो। अब इस प्रमोशन के लिए मुझे एक भी पैसे नहीं मिले हैं। आई नो सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट ये जो मॉडल है वो डिफरेंट है। बेसिकली अगर आप मेरी लिंक पे क्लिक करके कुछ खरीदते हो तो उसमें से कुछ कमीशन मुझे मिलेगा। हाँ, ये एफिलिएट मॉडल है, इसलिए एक बार लिंक क्लिक करके आप ए जूस की वेबसाइट पे जाओ, कुछ नहीं तो फ्री टूल्स को ही ट्राई करके देखो। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि जब आप फ्री टूल्स को ट्राई करोगे तो आपको मजा आएगा और ऐसे में आप कई और टूल्स को पक्का खरीद ही लोगे एंड इन टर्न आई विल गेट सम कमीशन। मतलब ऐसे पैसे नहीं मिले हैं। दिस इज अ गुड वे टू प्रमोट और प्रोडक्ट भी अच्छा है। अगर आपको पसंद आए तो ही लो, वरना मत लो। So yes, again, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में है। एनीवेज, बैक टू द वीडियो। तो सीरीज के शुरुआत में हम दुष्यंत और जाजी से मिलते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है। शादी के बाद जाजी दुष्यंत के साथ उसके घर जाने लगती है और इनके ड्राइवर का नाम जोड़या था। रास्ते में जोड़या दुष्यंत के परिवार के बारे में जाजी को कुछ बातें बताता है। सबसे पहले दुष्यंत के 2 भाई है और एक बहन है। भाइयों का नाम है महेश और शिवस्वामी, वहीं बहन का नाम पूर्णी है। दुष्यंत की माँ का नाम नागम्मा है और पिता का नाम मल्लिकार्जुन है। इनिशियली इनका परिवार काफी गरीब हुआ करता था, लेकिन एक दिन खेती करते वक्त इन्हें कौंडया दैवा की मूर्ति जमीन में मिलती है। तब से ये लोग कौंडया दैवा की हर शाम पूजा करने लगे और देखते ही देखते इनका परिवार बहुत ज्यादा अमीर हो गया। इतना कि आज इनके पास 150 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। अब बातों बातों में एक पुलिस चेकिंग एरिया आता है जहां पुलिस इनकी गाड़ी को रोकती है। हमें पता चलता है कि महंतेश नाम का एक पुलिसमैन जानबूझकर इनकी गाड़ी रुकवाया था, क्योंकि महंतेश जाजी का दोस्त और नेबर था और वो जाजी को हैप्पी मैरिड लाइफ विश करना चाहता था, क्योंकि शादी में वो आ नहीं पाया था। तो ये सब विशिंग के बाद जाजी और दुष्यंत फाइनली दुष्यंत के घर पहुंचते हैं। यहाँ जाजी का स्वागत नागम्मा करती हैं, लेकिन जैसे ही जाजी घर में पहला कदम रखती है, दुष्यंत के पिता मल्लिकार्जुन को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे वो खत्म हो जाते हैं। अब ये एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट था जिससे जाजी बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि देखा जाए तो उसके घर में आते ही ऐसा अनर्थ हुआ। घर में जो पंडित जी आते हैं वो तक कह देते हैं कि उन्होंने ये शादी करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि नई बहू दुर्भाग्य लाएगी। ये सुनकर दुष्यंत तुरंत कहता है कि उसके पिता हार्ट अटैक से मरे हैं, ना कि जाजी के किसी दुर्भाग्य की वजह से। इनफैक्ट दुष्यंत की मां नागम्मा भी जाजी से कहती हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो होना है वो होता ही है। इससे जाजी को थोड़ा बेटर फील होता है एंड शी वाज हैप्पी कि उसका हस्बैंड उसे सपोर्ट कर रहा था। अब ये लोग मल्लिकार्जुन की बॉडी को शाम तक जला भी देते हैं ताकि घर में शाम वाली कौंडया दैवा की पूजा ना रुके। अब ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था फॉर जाजी, स्पेशली ये बात कि घर वाले किसी को भी इस बड़ी अनहोनी की इंफॉर्मेशन तक नहीं दिए थे। अब उस रात कुछ अजीब होता है। खाना खाते वक्त महेश एकदम से अपना खाना फेंक देता है एंड देन वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेव करने लगता है। वो यहाँ किसी पुष्पावती का नाम ले रहा था और उसे उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। महेश को पागलों जैसा बर्ताव करते देख जाजी बहुत डर जाती है और यहाँ महेश की बहन पूर्णी जब थोड़ा सा हंस देती है तो महेश उससे फिजिकली झगड़ने लगता है। फाइनली दुष्यंत मशाल जला के महेश को रोकता है और महेश को कंट्रोल करके उसे रूम पे भेज दिया जाता है। ये सब देख जाजी बुरी तरह से डर गई थी और नागम्मा उसे कंसोल करती है। नागम्मा जाजी और दुष्यंत को यह भी कहती है कि क्योंकि इनके घर में अनर्थ हुआ है, मतलब मौत हुई है, तो जब तक सब क्रियाकर्म ना हो जाए तब तक नागम्मा और दुष्यंत साथ में नहीं सो सकते। मतलब 13 दिन तक इन्हें फिजिकल नहीं होना है। खैर, इसके बाद जाजी सोने के लिए पूर्णी के कमरे में जाती है और पूर्णी यहाँ जाजी को अपने कमरे में सोने नहीं देती। पूर्णी जाजी को उल्टी सीधी बातें भी बोलती है, लाइक भले तुम मेरी भाई की पत्नी हो लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी एंड ऑल दैट। ऐसे में जाजी कमरे से बाहर सोने जाती है और वहाँ घर की मेड तायावा भी थी। तायावा बताती है कि ये फैमिली किसी भी सुख दुख में बाहर के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करती है, इसीलिए मल्लिकार्जुन के खत्म होने के बाद भी इन्होंने इस बारे में अपने पड़ोसी तक को नहीं बताया।
अब तायावा यहाँ एक सीक्रेट रिवील करती है। दरअसल दुष्यंत के दोनों भाई की बीवियां थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज अ शॉक फॉर जाजी, क्योंकि आज ही सुबह महेश बोला था कि उसकी बीवी तो मायके गई हुई है, जबकि रियलिटी तो ये है कि महेश और शिवस्वामी इन दोनों की बीवियां खत्म हो चुकी है। महेश की वाइफ का नाम पुष्पावती था जो कि पास वाले कुएं में कूद के खत्म हुई थी, और शिवस्वामी की बीवी चारुलता थी जो कि खुद से आग लगा के जल के खत्म हुई थी। खैर ये सब बातें करके जाजी सो जाती है। अब अगले दिन जाजी अपने अत्ते यानी अपनी सास नागम्मा से कहती है कि वो अपने घर से कपड़े नहीं लाई है, और ऐसे में नागम्मा उसे पुष्पावती के कपड़े पहनने को देती है। इसके बाद जाजी महेश को उसके कमरे में बुलाने जाती है, जहां महेश एकदम से जाजी पे हमला कर देता है। महेश को लग रहा था कि ये जाजी नहीं बल्कि उसकी पत्नी पुष्पावती है, क्योंकि जाजी पुष्पावती की साड़ी पहनी थी। जाजी चिल्लाती है और नागम्मा के जाजी को बचाती है। इसके बाद फौरन डॉक्टर को बुला के महेश को इंजेक्शन देके शांत किया जाता है। इस पॉइंट पे जाजी बहुत डर चुकी थी, क्योंकि उसके आए यहाँ 2-3 दिन हुए हैं और उसके साथ ऐसी अजीबो घटनाएं होने लग गई थी। ऐसे में नागम्मा फाइनली जाजी को महेश की प्रॉब्लम्स बताती है। दरअसल महेश पहले से ही बिगड़ा हुआ था और पास्ट में एक दिन अचानक वो पुष्पावती को घर लेके आ गया था। मतलब वो पुष्पावती से कोर्ट मैरिज किया था, घर में किसी को बताया भी नहीं। पुष्पावती इस घर के हिसाब से बहुत ज्यादा मॉडर्न थी। इनफैक्ट वो तो घर के अंदर सबके सामने ही दारू पीने लगती है। ये देख नागम्मा क्लियरली कहती है कि इनके घर में कौंडाया दैवा की पूजा होती है, तो पुष्पावती घर के अंदर दारू नहीं पी सकती, ना ही वो किसी तरह का नॉनवेज खा सकती है। लेकिन पुष्पावती एक नहीं सुनती। रादर वो और महेश कहने लगते हैं कि अगर सबको घर में इतनी प्रॉब्लम है हमसे, तो हम दोनों को हमारे जायदाद का हिस्सा दे दिया जाए, तभी हम दोनों यहाँ से जाएंगे। इन झगड़ों से पुष्पावती इतनी चिढ़ जाती है कि वो कौंडाया दैवा की मूर्ति उठाकर कुएं में फेंक आती है। उसके ऐसा करने से घर में पूरी लड़ाई हो जाती है और बाकी दो भाई मूर्ति को कुएं से निकालते हैं। इसके कुछ समय बाद पुष्पावती उसी कुएं में कूदकर खत्म हुई और नागम्मा को लगता है कि कौंडाया दैवा ही पुष्पावती को सजा दिए हैं। उस घटना के बाद से ही महेश भी मेंटली थोड़ा अनस्टेबल हो गया और उसे बार बार अपने बीवी की हैलुसिनेशंस आती है, जिस वजह से वो अग्रेसिव बिहेव करता है। खैर ये सब जानने के बाद जाजी किचन में जाती है, जहां मेड तायावा बताती है कि मूर्ति कुएं में फेंकने वाले इंसिडेंट के बाद पुष्पावती एकदम बदल गई थी। जी हाँ दोस्तों, वो दारू पीना छोड़ दी थी और एकदम ट्रेडिशनल वुमेन हो गई थी। इनफैक्ट वो तो रोज दैवा की पूजा भी करने लग गई थी। बट देन पुष्पावती को पता लगता है कि उसका पति महेश दूसरी लड़कियों के साथ भी सो रहा है। ऐसे में पुष्पावती महेश पे चिल्लाती है, देन पूरे घर वालों से पूछने लगती है कि उन्होंने अपना कल्चर और संस्कार अपने बेटे महेश को क्यों नहीं सिखाया, क्या यही उनका संस्कार है। महेश यहाँ पुष्पावती पे हाथ उठा देता है और गुस्से में पुष्पावती दैवा के कमरे में खुद को बंद कर लेती है। अब ये घर वालों के लिए अनर्थ जैसा था, क्योंकि उस टाइम पुष्पावती के पीरियड चल रहे थे और यहाँ के रूल्स के हिसाब से पीरियड्स के टाइम पे घर के बाहर रहना होता है। एटलीस्ट दैवा के मंदिर वाले कमरे में तो नहीं ही जाना होता है। इस घटना के बाद पुष्पावती कुएं में गिर गई थी और ताइवा के हिसाब से पुष्पावती कुएं में गिरी थी, ना कि कूदी थी। एनीवेज ये सब कहानी के बाद प्रेजेंट टाइम में घर पे पंडित आए थे जो कि मल्लिकार्जुन के गुजर जाने वाले रिचुअल्स करवा रहे थे। रिचुअल के 5 दिन हो गए थे और 8 दिन बाकी थे और तभी इनके घर पे वनमाला नाम की औरत आती है। वनमाला की बेटी चारुलता की शादी शिवस्वामी से हुई थी, यानी वनमाला शिवस्वामी की मदर इन लॉ हुई। अब मैंने आपको बताया था कि चारुलता खुद को आग लगा के समाप्त की थी, इसलिए वनमाला अपनी दूसरी बेटी पद्मलता के साथ यहाँ आई थी। अब जैसे ही वनमाला को पता चलता है कि दुष्यंत की शादी जाजी से हो गई है, तो वो एकदम अपसेट हो जाती है, क्योंकि इस फैमिली ने वादा किया था कि ये लोग दुष्यंत की शादी पद्मलता से करवाएंगे। इसके बाद वनमाला जाजी से अकेले में मिलती है और वो जाजी को चारुलता का पास्ट बताती है। चारुलता की शादी शिवस्वामी से हुई थी और शादी के पहले दिन से ही इश्यूज होने लग गए थे। क्यों? क्योंकि चारुलता पूरी तरह से मेंटली ओके नहीं थी। I mean, वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव थी। फॉर एग्जाम्पल, पहले दिन वो इस बात पे अपसेट हो जाती है कि कोई उसे दिया जलाने नहीं दिया, और जब वो फाइनली दिया जला लेती है तो वो इस बात पे अपसेट हो जाती है कि कोई उसे दिया जलाते हुए देखने नहीं आया। अब एक रोज पता लगता है कि चारुलता की पीरियड्स लेट हो गई है एंड एवरीवन इज हैप्पी कि शायद वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उसको PCOS हो गया है, जो कि एक तरह की कंडीशन है इन वुमेन जिसमें पीरियड्स इर्रेगुलर या डिलेड हो जाती हैं। डॉक्टर का ये तक कहना था कि शायद चारुलता कभी मां बन ही नहीं पाएगी। इस बात से चारुलता टूट जाती है। अब दोस्तों, इससे पहले वनमाला आगे की कहानी जाजी को बताती, नागम्मा यहाँ आ जाती है, जिससे दोनों की कॉन्वर्सेशन बंद हो जाती है। अब उस रात नागम्मा आके जाजी को चारुलता की आगे की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि चारुलता मेंटली अनस्टेबल होती जा रही थी और क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो सकता था, तो वो अपनी बहन पद्मलता की शादी दुष्यंत से करवाना चाहती थी, ताकि एटलीस्ट इस घर को वारिस मिल सके। चारुलता रात में पानी से भीगने के बाद दैवा की पूजा करने लग गई थी और धीरे धीरे वो पूरी तरह अनस्टेबल हो रही थी। ऐसे में ही एक रात वो खुद में आग लगा के समाप्त हो गई। अब दोस्तों, इस पॉइंट पे एक नया खुलासा होता है। खुलासा ये कि जाजी दुष्यंत की दूसरी बीवी है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले दुष्यंत की शादी बिंदु मालिनी नामक किसी लड़की से हुई थी और बिंदु मालिनी भी खत्म हो चुकी है। जाजी को जब ये बात पता लगता है तो वो एकदम शॉक में थी। हमें पता चलता है कि दुष्यंत के फैमिली ने जाजी के माता पिता को ये बात बता रखी थी, मतलब कि दुष्यंत की एक शादी पहले हो चुकी है एंड ऑल दैट। लेकिन
लेकिन फिर भी जाजी के पेरेंट्स उसकी शादी दुष्यंत से इसलिए करवा दिए क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे और इस शादी के बदले दुष्यंत की फैमिली जाजी के पेरेंट्स को 5 एकड़ जमीन दिए थे। इन शॉर्ट जाजी के पेरेंट्स काइंड ऑफ उसे बेच दिए और वो लोग दुष्यंत की पहली शादी वाली बात जाजी से छिपा भी लिए थे। जो भी हो, जाजी को अब सब मालूम पड़ गया था और वो बहुत अपसेट थी। ऐसे में दुष्यंत जाजी को अपनी पहली पत्नी बिंदु मालिनी के बारे में बताता है, लाइक वो कैसे उससे मिला था एंड ऑल। तो बिंदु मालिनी इनके घर नवरात्रि पे नृत्य करने आई थी और वो अपना नाम सबको अक्षता बताई थी। दुष्यंत को बिंदु मालिनी पसंद आ रही थी, इनफैक्ट पूरे परिवार को बिंदु मालिनी का नृत्य भी पसंद आता है। लेकिन तभी दुष्यंत को एक कॉल आता है जिससे उसे पता लग जाता है कि बिंदु मालिनी इन्हें अपना गलत नाम बताई है। मतलब ओरिजिनल नाम बिंदु मालिनी ही है लेकिन अपना नाम वो अक्षता बताई है। दुष्यंत यहाँ बिंदु मालिनी को हिंट कर देता है कि उसे उसका असली नाम पता है। ऐसे में बिंदु मालिनी उस रात भागने की सोचती है लेकिन दुष्यंत उसे पकड़ लेता है। यहाँ बिंदु मालिनी रिवील करती है कि उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन है लेकिन अपनी पिछली बिजनेस में उन्हें बहुत ज्यादा घाटा लगा, इतना कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसे में हरीश कश्यप नाम का एक आदमी बिंदु के पापा के बिजनेस को खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बदले में वो बिंदु से शादी भी करना चाहता था। अब हरीश 52 साल का था और बिंदु सिर्फ 24 साल की थी। मोreover बिंदु को शादी नहीं करना था, रादर वो अपने डांस को परस्यू करना चाहती थी। इसीलिए वो घर से भाग गई और नाम बदल के यहाँ अपने पैशन के तहत नृत्य करने आई है। ये सब सुनकर दुष्यंत को बिंदु के लिए बुरा फील होता है और वो बिंदु को अपने घर में ही रुकने कहता है। इस सब बातों के दौरान हम ये भी समझ पाते हैं कि बिंदु को सीवियर आजमा की प्रॉब्लम भी थी। खैर अगले दिन बिंदु के पिता यहाँ बिंदु को वापस लेने आए थे, लेकिन दुष्यंत ना सिर्फ उन्हें रोकता है बल्कि वो बिंदु से शादी करने का प्रस्ताव भी रख देता है। तो इस तरह इन दोनों की शादी हो गई थी और यहाँ बिंदु कहती है कि जब तक वो कुछ अचीव न कर ले इन हर लाइफ तब तक वो दुष्यंत के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि बिंदु कैसे खत्म हो गई। एक रात उसे आजमा अटैक आया और समहाउ घर में इनहेलर था ही नहीं। जब तक लोग गाड़ी से इनहेलर लेके आते बिंदु अपना दम तोड़ दी थी। सो यस, ये थी बिंदु की स्टोरी और अगर आप गौर करें तो इस घर में तीनों भाई की बीवियां खत्म हो चुकी हैं। प्रेजेंट में ये बात जाजी भी समझ गई थी। जाजी को यह भी लगने लगा था कि शायद अगली बारी उसकी है, इसीलिए डरते हुए वो पंडित जी को बुलवाती है ताकि पंडित जी के माध्यम से वो कौंडा या दैवा से सवाल कर सके कि क्या इस घर में और भी लोग खत्म होने वाले हैं। पंडित जी दैवा से यही सवाल करते हैं और बदले में दैवा पे चढ़ा एक फूल गिरता है व्हिच डिपिक्ट्स कि इस घर में अभी और भी अनहोनी होगी। इससे जाजी बहुत डर जाती है और वो पंडित जी से पर्सनली पूछती है कि आखिर दैवा लोगों को क्यों खत्म कर रहे हैं। ये सुन के पंडित जी कहते हैं कि दैवा कभी हानि नहीं पहुंचाते, रादर वो सुरक्षा करते हैं। हानि तो भूत पहुंचाते हैं और इस घर में भूत है। पंडित जी बताते हैं कि इस जगह पे पहले एक दूसरा घर था जिसमें 6 लोग रहते थे और वो 6 के 6 लोग कुएं में कूद के समाप्त हुए थे। अब उसी जगह पे ये नया घर बना है और इसलिए यहाँ भी 6 लोग खत्म होंगे। देखा जाए तो 3 पत्नियां और एक बाबूजी खत्म हो गए हैं, यानी पंडित जी के हिसाब से 2 और जाने जाएंगी। अब पंडित जी ये भी सजेस्ट करते हैं कि जाजी और दुष्यंत को काशी विश्वनाथ जाना चाहिए। तो इसके बाद जाजी और दुष्यंत काशी जाने की प्लानिंग करने लगते हैं और इसी दौरान दोनों बैंक आते हैं। दुष्यंत बैंक मैनेजर से मिलने बैंक के अंदर जाता है और तभी बाहर बैंक का एक एम्प्लॉय जाजी से कहता है कि आपको काशी नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुष्यंत के पास बहुत पैसा आया है। वो बताता है कि दुष्यंत अपनी पहली बीवी का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था और उसके मरने के बाद दुष्यंत को 57 यानी 57 लाख मिले हैं। ये सुन के जाजी वो शॉक्ड और वहीं एक और आदमी कहता है कि कहीं पैसे के लिए ही दुष्यंत ने अपनी पहली बीवी को खत्म तो नहीं कर दिया। ये सुन के जाजी इमेजिन करने लगती है कि कहीं दुष्यंत ही बिंदु के इनहेलर्स को तो नहीं फेंक दिया था ना। अभी तो बिंदु को एकदम टाइम पे इनहेलर नहीं मिला और उससे वो खत्म हुई। तभी दुष्यंत कार में वापस आता है और वो बताता है कि उसने जाजी का 60 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया है जिसके पेपर्स पे जाजी को साइन करना है। जाजी साइन करने से डर रही थी क्योंकि कहीं लोग उसे भी खत्म ना कर दे और बदले में इंश्योरेंस का पैसा ले, लेकिन समहाउ जाजी को साइन करने के लिए कन्विंस कर लिया जाता है। यहाँ नागम्मा भी जाजी को थोड़ा शांत करती है, सेइंग कि दुष्यंत अच्छा इंसान है और वो तो दूसरी शादी करना भी नहीं चाहता था, मेरे कहने पे किया। खैर घर में पूजा होता है और जब जाजी प्रसाद देने महेश के कमरे में जाती है तो महेश वहाँ खत्म पड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, देख कैसा लग रहा था मानो महेश को किसी चीज का ओवरडोज हुआ है और ऐसे में घर के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ये लोग महेश को दफना देते हैं, लेकिन उस रात पुलिस वाले आके महेश की लाश को खोद कर बाहर निकलवाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जाजी यहाँ अपने पुलिस फ्रेंड महंतेश को कॉल करके बता दी थी कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए पुलिस वाले महेश की लाश का पोस्टमार्टम करना चाह रहे थे। जाजी यहाँ रिवील करती है कि कल रात वो शिवस्वामी को देखी थी जो कि महेश को दवा की 3 टैबलेट्स खिला दिया था जो कि ओवरडोज हो सकता है। तो ये सब बात वो पुलिस को बताई थी जिसके कारण पुलिस यहाँ आई है और महेश की लाश को ले जा रही है। और इस पॉइंट पे शिवस्वामी फाइनली बताता है कि पिछली रात क्या हुआ था। दरअसल महेश अपनी बहन पूर्णी के कमरे के बाहर ड्राइवर जोराया को देख लिया था, जिससे उसको लगता है कि उसकी बहन पूर्णी और ड्राइवर का चक्कर चल रहा है। इस पे महेश भड़क गया और शिवस्वामी महेश को शांत करके उसके कमरे में ले गया। शिवस्वामी बताया कि पूर्णी का ड्राइवर के साथ कोई चक्कर नहीं है, रादर पूर्णी किसी भास्कर नाम के बंदे को पसंद करती है। पूर्णी भास्कर के साथ फिजिकल भी हो गई जिससे पूर्णी को प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट होने का डर था, इसीलिए वो ड्राइवर को बुलाकर उससे प्रेगनेंसी रोकने वाली दवाई मंगवा रही थी। ये सुनकर महेश और भी भड़क जाता है कि उसकी बहन इनकी इज्जत डुबा दी, और महेश को शांत करने के लिए शिवस्वामी उसे 3 दवा की टैबलेट दे दिया था। अब शिवस्वामी यहाँ प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है जिसके हिसाब से एक दिन में महेश को 4 टैबलेट्स देने हैं, और पूरे दिन महेश सिर्फ 1 टैबलेट खाया था, इसीलिए वो उसे एक साथ 3 टैबलेट दिया था, यानी शिवस्वामी महेश को नहीं खत्म किया है। इस बात का पता लगते ही जाजी माफी मांगती है और फिर वो अपने पुलिस फ्रेंड को कॉल करके लाश वापस मंगवाती है। पुलिसमैन महंतेश भी फैमिली को सॉरी कहता है, बट देन वो जाजी को अकेले में बताता है कि एक्चुअली में पोस्टमार्टम ऑलरेडी हो गया है और डॉक्टर्स का मानना है कि महेश को वाकई में जहर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, महंतेश कहता है कि फाइनल रिपोर्ट कल तक आएगी और तब तक जाजी को केयरफुल रहना होगा। खैर इसके बाद जाजी किचन में जाती है जहाँ गौरी गड्ढे करके एक वेजिटेबल रखा था। जाजी गौरी गड्ढे को टच कर लेती है और मेड ताइवा फौरन उसे हाथ धोने को कहती है। यहाँ ताइवा बताती है कि गौरी गड्ढे बहुत जहरीला होता है, लेकिन इसके रूट को पीस के एकदम चुटकी भर कषाय में डाला जाए तो सर्दी खांसी बुखार ठीक होता है, बट ध्यान रहे एकदम चुटकी भर डालना है, थोड़ा भी एक्स्ट्रा डाला तो ये जहर है। खैर इसके बाद जाजी कषाया पीती है और तभी उसे महंतेश का कॉल आता है। महंतेश बताता है कि महेश और मल्लिकार्जुन दोनों नेचुरली नहीं बल्कि गौरी गड्ढे के पॉइजन की वजह से खत्म हुए थे। जाजी ये सुन के शॉक में थी, लेकिन एकदम से वो नीचे गिरती है। जी हाँ दोस्तों, कोई तो जाजी के कषाया में भी गौरी गड्ढे का जहर मिला दिया था और इससे जाजी खत्म होने लगी थी। यहाँ तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया जाता है जो कि समहाउ जाजी को होश में लाती है। तब तक सबका शक मेड ताइवा पे जाता है और ताइवा को पकड़ के घर पे लाया जाता है। इस पॉइंट पे जाजी रिवील करती है कि वो ताइवा के कारण ही बची है, क्योंकि जहर लगते ही ताइवा जाजी को किसी तरह की जड़ी बूटी खिलाई जिससे जाजी को उल्टी हो गई, मतलब उल्टी में जहर भी निकल गया और वो बच गई। सो यस, मेड ताइवा तो कातिल नहीं है, इनफैक्ट वो तो जाजी को बचाई है, लेकिन जाजी को ये पता लग गया था कि कातिल कौन है। शी वॉज नन अदर देन नागम्मा, क्योंकि वही जाजी के लिए कषाया बनाई थी। जाजी यहाँ किसी और को ये बात नहीं बताती, लेकिन नागम्मा को भी पता लग गया था कि जाजी अब उनका सीक्रेट जानती है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि आखिर नागम्मा क्यों सभी लोगों को मार रही थी और वो ऐसा कैसे कर पा रही थी? इसका जवाब आपको तुरंत ही मिल जाएगा। फॉर नाउ आप ये जानिए कि परिवार के सारे लोग मंदिर जाते हैं ताकि वो लोग दैवा से पूछ सके कि उनके परिवार में इतने लोग क्यों खत्म हो रहे हैं। यहाँ नागम्मा मंदिर जाने से मना कर देती है और वो सबके जाने के बाद घर में गौरी गड्ढे वाले जहर खोजने लगती है। वहीं मंदिर पे जाजी थोड़ी देर के लिए सबसे अलग होती है और वो अपने पुलिस वाले दोस्त महंतेश से बात करने लगती है। फिर एकदम से हम जाजी को घर पे देखते हैं जहाँ उसके हाथ में जहर का डब्बा था और वो नागम्मा को सीधा कन्फ्रंट करती है। इससे नागम्मा काफी घबरा रही होती है और उन्हें एक बच्चे के हंसने की हैलुसिनेशन भी आती है। इस बच्चे को याद रखना क्योंकि इसके बारे में मैं आपको तुरंत बताऊंगा। फॉर नाउ नागम्मा अपना रियल मोटिव बताती है। दरअसल नागम्मा बचपन से ही खुद को रानी समझती थी, लेकिन इनका परिवार काफी गरीब था। गरीबी के कारण नागम्मा को बासी खाना मिलता और ऐसे में उसका भाई उससे कहता कि तुम अपने आप को रानी समझती हो, खेलते वक्त हमेशा रानी बनती हो, लेकिन घर में तुम एक कुत्ते की तरह हो। अब नागम्मा को जिस बच्चे की हैलुसिनेशन आई थी वो उसका भाई ही है दोस्तों। एनीवेज, तो क्योंकि नागम्मा का भाई उसे कुत्ता बोल रहा था तो वो अपने भाई का गला दबा देती है। इससे भाई खत्म नहीं होता आई गेस, लेकिन इस बात के लिए नागम्मा की माँ उसे फिजिकली काफी पनिश करती है। इससे गुस्सा होकर नागम्मा अपनी माँ को ही जहर दे देती है और इस तरह से वो अपने घर की एल्डर बन जाती है, यानी सबसे एजेड मेंबर, सबसे बड़ी मेंबर जिसकी बात सब मानेंगे इंक्लूडिंग हर ब्रदर। अब हमें ये तो नहीं दिखाया गया कि नागम्मा अपने भाई के साथ क्या की, बट वी कैन अज्यूम कि वो अपने भाई को भी कम एज में ही समाप्त कर दी होगी, क्योंकि तभी तो आज भी उसे अपने भाई के हैलुसिनेशंस आते हैं जो कि बच्चा ही दिखता है इन हैलुसिनेशंस। खैर तो आगे नागम्मा हमेशा से मैट्रियार्क रही, मतलब सब कुछ कंट्रोल करती थी। शी वाज द लीडर। इनफैक्ट नागम्मा का हस्बैंड भी उसकी बात ही मानता था, सब नागम्मा के ही सुनते थे जिससे उन्हें रानी जैसा फील होता था। बट देन महेश घर में पुष्पावती को लेके आ गया। पुष्पावती घर में दारू पीने लगी, नॉनवेज खाने का नाटक वगैरह कर रही थी, बट आगे चल के वो घर के रूल्स को फॉलो करने लग गई थी। पुष्पावती रिचुअल्स वगैरह इसीलिए फॉलो करने लग गई थी क्योंकि अब उसे घर का कमांड चाहिए था। वो क्लियरली नागम्मा से कह देती है कि अब वो घर चलाएगी और नागम्मा की इस घर में अब एक नहीं चलेगी। ये बात नागम्मा से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए एक बार देर रात वो पुष्पावती को कुएं के पास बुलाई और बातचीत करते हुए उसे कुएं में धकेल दी। अब चारुलता नागम्मा को ऐसा करते देख ली थी और इसलिए अगले दिन वो नागम्मा को 2 थप्पड़ मारी। पहला थप्पड़ क्योंकि वो पुष्पावती को कुएं में गिरा के खत्म कर दी थी और दूसरा थप्पड़ क्योंकि नागम्मा जानबूझ के चारुलता को कुछ ऐसी जड़ी बूटियां या दवाइयां खिला रही थी जिससे वो प्रेग्नेंट ना हो सके। जी हाँ दोस्तों, चारुलता यहाँ दूसरे डॉक्टर से चेकअप करवाई जो कि उसे ये सब बताया और नागम्मा का जो फैमिली डॉक्टर था वो तो करप्ट था। चारुलता बोलती है कि अगले दिन वो पुलिस बुला के नागम्मा को अरेस्ट करवा देगी। ऐसे में नागम्मा उस रात चारुलता के ऊपर तेल डाल के उसे जला के खत्म कर दी। ये सब सुन के जाजी नागम्मा से पूछती है कि तुम कौंडा या दैवा के होते ऐसा कैसे कर सकती हो, और नागम्मा कहती है कि दैवा तो बस शांत है, कुछ नहीं करते। अभी एकदम से नागम्मा को जाजी में दैवा दिखते हैं और वो हड़बड़ा के फिसल जाती है। इससे नागम्मा सर के बल गिरती है और उसके सर में चोट आती है और वो समाप्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी घर वाले वापस आते हैं और वो नागम्मा को खत्म
सुन पाते हैं। नाउ द वियर्ड पार्ट इज कि जाजी भी इनके साथ ही वापस आई थी। तो फिर नागम्मा के सामने जो जाजी थी वो कौन थी, इस पे हम थियरीज में बात करेंगे। फॉर नाउ जाजी इस घर की अकेली लेडी थी और वही यहाँ की मैट्रियार्क बन जाती है। एंडिंग सीन में मेड ताइवा जाजी से पूछ रही होती है कि नागम्मा कोंडाया देवा में इतना मानती थी, फिर वो कैसे समाप्त हुई। ये सुन के जाजी बस स्माइल करती है और सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अयाना मने सीरीज की कहानी और ये कहानी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टिल यहाँ जो कुछ थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग बात है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये बात क्लियर है कि कातिल नागम्मा ही थी। उन्हें बचपन से रानी की तरह रहना था, जिनकी सभी बात माने और इज्जत करे। जब नागम्मा की माँ उसे मारी पीटी तो नागम्मा अपनी माँ को ही गौड़ी गड्ढे खिला के खत्म कर दी। देन मोस्टली वो अपने भाई को भी खत्म कर दी होगी एट सम पॉइंट। तभी उसका भाई उसे हैलुसिनेशन में दिखता है, वो भी बच्चे के ही रूप में, और वो नागम्मा को नाई यानी कुत्ता बोलता रहता है और मजाक भी बनाता है सेइंग कि तुम्हारा खेल पकड़ा गया। कई सालों बाद नागम्मा के बेटे शादी करने लगे और सबसे पहले वो यहाँ पुष्पावती को खत्म की क्योंकि पुष्पा उनकी जगह लेना चाहती थी। देन वो चारुलता को खत्म की क्योंकि चारुलता को नागम्मा का सच पता चल गया था। नागम्मा ही चारुलता को जहर दे रही थी जिससे चारू को बच्चा भी नहीं हो रहा था। वो ऐसा शायद इसलिए कर रही थी क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद सभी चारू पे ध्यान देने लग जाते। चारू के बाद नागम्मा ही बिंदु मालिनी को भी मारी होगी क्योंकि नागम्मा को ये तक पसंद नहीं था कि उसके बेटे अपनी बीवी के करीब आए, और क्योंकि दुष्यंत बिंदु को चाहता था तो वो बिंदु को निपटा दी होगी। हम कई बार सीरीज में देखे हैं कि नागम्मा अलग अलग बहाने बनाती थी ताकि उसके बेटे कभी भी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बनाए। इनफैक्ट जब भी दुष्यंत बिंदु के साथ या फिर इवन जाजी के साथ क्लोज आता था तो नागम्मा एकदम से बीच में आके कुछ तो कहानी सुनाने लग जाती थी। देन नागम्मा महेश को खत्म की क्योंकि वो उत्पात मचाने लगा था और उसको नागम्मा पे शक था। साथ ही इन जनरल वो नागम्मा की इज्जत भी नहीं करता था। इसी बीच वो अपने पति को भी निपटा दी, लेकिन ऐसा वो क्यों की इसका जवाब हमें नहीं दिया गया है। मोस्टली बिकॉज पति भी कुछ सवाल जवाब करने लग गया होगा। फाइनली वो जाजी को भी मारना चाहती थी लेकिन अंत में वो खुद खत्म हो गई। एक तरह से देखा जाए तो घर में वाकई 6 लोग समाप्त हुए जिसके बाद ही मौत का सिलसिला रुका। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि अंत में क्या वाकई जाजी ही नागम्मा को कन्फ्रंट की थी? वेल इसके 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटीज कि जाजी को पता तो था कि नागम्मा ही कातिल है, लेकिन वो तो मंदिर में थी या फिर वहीं पास में अपने पुलिस फ्रेंड के साथ थी। यानी घर में दिखने वाली जाजी ओरिजिनल जाजी नहीं बल्कि कोंडाया देवा थे जो कि फाइनली नागम्मा को पनिश करने आए थे। तभी नागम्मा को देवा दिखे भी थे जिससे डर के वो गिरते हुए समाप्त हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जाजी मंदिर के पूजा के दौरान बीच में घर आई होगी और उस पे देवा का आशीर्वाद था जिसकी मदद से वो नागम्मा को निपटा दी। देन वो वापस मंदिर चली गई होगी। अब सच्चाई जो भी हो, एंड में जाजी इस घर की लीडर बन चुकी है, यानी कि मैट्रियार्क बन गई है, और जाजी के अलावा किसी को भी नहीं मालूम कि घर में मौतें क्यों हो रही थी। इनफैक्ट किसी को ये तक नहीं पता कि नागम्मा कैसे समाप्त हुई है। इस पॉइंट पे सीरीज खत्म हो जाती है। अब सीरीज का नाम है अयाना मने और कन्नडा में मने मतलब घर होता है। अब अयाना का 2 अर्थ हो सकता है। जनरल कन्नडा में मालिक के घर को ऐसे बोला जाता है अयाना मने करके, या फिर यहाँ कोंडाया देवा की पूजा होती है तो उससे अयाना मने यानी देवा का घर हो सकता है। सो यस, यहाँ मैंने आपको सीरीज की पूरी कहानी और पॉसिबल थियरीज बता दी है। स्टिल अगर मेरे से कुछ मिस हुआ हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।